जाएगी अगर राम एक क्षण मेरे से दूर हुआ तो। क्या तुम अपने आप को विधवा देखना चाहती हो? कई के मन बुद्धि खराब हो गई है महाराज। बोले चाहे जो भी हो जाए, लेकिन राम को 14 वर्ष वनवास होना चाहिए। अगर कहीं आपका दिमाग फिर गया, भरत को ना बना करके राम को बना दिया तो? आपने कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, आपने वचन को बताया, तो आज अपने वचन से क्यों मुकर रहे हो? क्यों रघुकुल की मान की प्रतिष्ठा का हनन कर रहे हो? आज से ये मत कहना रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और आज जो है अपने प्राण का मुझे वास्ता दे रहे हो और कह रहे हो मैं विधवा हो जाऊंगी। कैसे तुम रघुकुल का वंश का हो? अरे आपने वचन दिया था मुझे कि 2 वर कभी भी मांग लेना, और मैंने 2 वर मांगा आपसे, और उसमें भी आप संकोच कर रहे हैं। राजा दशरथ कहते हैं हे प्राण प्रिय, हे प्रिय, मैं राम के बिना एक पल नहीं रह सकती, हम एक पल नहीं रह सकते। कुछ और मांग लो मेरा कोमल सा राम। अभी तो राम हमारा बड़ा हुआ, अभी कुछ नहीं देखा है संसार को। हमारा अकेला राम कहां कहां वन में भटकेगा, अभी उसका उम्र वन में जाने का नहीं है। तुम कहती हो तो वन उसको भेजेंगे, लेकिन अभी वो रूप है क्या? अभी वो समय है क्या वानप्रस्थ का? अभी तो वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश ही किया है और तुम उसको वानप्रस्थ में भेज रही हो। मैं तुमको एक चरण पकड़ता हूं, हे कैकेयी, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं। राजा दशरथ कैकेयी के चरणों में गिर करके रो रहे हैं महाराज, अश्रुपात कर रहे हैं। हे कैकेयी मान जाओ, सब कुछ मांग लो, मैं सब कुछ दे दूंगा। मेरे राम को मत कहो 14 वर्ष वनवास। कैकेयी के चरणों में नाक रगड़ रहे हैं ज्यादा राजा दशरथ। जब बुद्धि खराब होती है महाराज, कुछ नहीं दिखाई देता, अंधा हो जाता है। अपने पति के पैर पर गिरे हुए भी उसको दया नहीं आ रही है, बार बार रघुकुल की ताना दे रही है। अब क्या करे राजा दशरथ? कैकेयी मान नहीं रही है महाराज। राजा दशरथ ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारी हट ही ऐसी है तो मैं रघुकुल की मर्यादा को समाप्त नहीं होने दूंगा। मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, लेकिन रघुकुल की मर्यादा को मैं मिटने नहीं दूंगा। मेरा राम, राम, ये राम, ये राम। कैकेयी के चरणों में गिर के बार बार रो रहे हैं। कैकेयी, मैं राम के बिना नहीं जी सकती। मेरे राम 14 वर्ष तक मेरी आंखों के साथ, मैं नहीं जी पाऊंगा राम के बिना। हे राम,
मैंने कैसी कुलक्षणी को पत्नी बनाया जो मेरा प्राण छीनना चाहती है। अपने बेटे को मैं तैयार हूं, लेकिन एक बात मान जाओ, राम को राज्याभिषेक नहीं हुआ कोई बात नहीं, राम को वन मत भेजो। मेरा राम कोमल है, उसके पांव इतने कोमल है। यह दृश्य देख करके महाराज कई जो है वो बुद्धि खराब हो गई उसके, कहाँ सुनती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कई जो है नहीं मानी। राज में लास्ट में राजा दशरथ ने जो है अपने रघुकुल की आन बान शान को मिटने नहीं दिया महाराज। अपने वचन को पूरा करने के लिए कई की बात को मान गई। इधर जो है कई जैसे ही प्रातःकालीन हुआ, राजा दशरथ जो है रात भर इसी सोच रहे हैं कि कल कई ने कहा अपने प्राण जैसे प्रिय बेटों को मैं कैसे बनवास भेजूंगा। हे राम, रात भर यही तो निद्रा नहीं आ रही है। मेरा बेटा राम कैसे रहेगा? अरे बचपन से मैंने इसको लाड़ प्यार दिया, राजमहल में ये रहा, और ये मेरा लाल राम कैसे जंगल में रहेगा? महाराज प्रातःकालीन दशरथ जो है डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, लेकिन आज जो है राजा दशरथ का दरवाजा नहीं खुला। सारे अयोध्या के लोग राम का राज्याभिषेक देखने उमड़ रहे हैं कि कब राम का राज्याभिषेक होगा और हम लोग इस दृश्य को देखेंगे। जैसे ही सुमंत को पता चला, महाराज दशरथ के पास में आते हैं और राजा दशरथ से जब ऐसी बात को सुनते हैं, जब प्रजा को पता चलता है कि राम का राज्याभिषेक नहीं हो रहा है, सारी प्रजा रोने लगी। मेरी किस्मत खराब है, मैंने सोचा था राम मेरे राजा होंगे। बताओ कुलक्षणी कई ने राम को वनवास दे दिया। अरे कैसे इस संसार में सौतेली मां पर लोग विश्वास करेंगे? सौतेली तो सौतेली ही होती है। न जाने अयोध्यावासी ताना मार रहे हैं। सुमंत जी रो रहे हैं, सारी अयोध्या की महिलाएं रो रही है, पुरुष रो रहे हैं। सिर्फ वही नहीं महाराज, पेड़ पौधा पशु पक्षी जीव जंतु नदी पहाड़ सबके प्रेमाश्रु बह रहे हैं। अब इधर जैसे ही माँ कौशल्या को पता चला, माँ कौशल्या राम की राज तिलक के लिए रोली चावल थाली में सजा रही थी कि मेरा राम का आज राज्याभिषेक होगा, तिलक कैसे किया जाएगा? मैं रोली घोल देती हूँ, चावल रख देती हूँ, आरती उतारा जाएगा राजा राम का। जैसी थाली लेकर के कौशल्या सजा रही है महाराज, उसके कानों में जाता है कि आज राम का राज्याभिषेक नहीं होने वाला। राम जो है आज 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। जैसे ही माँ कौशल्या ने इस बात को सुनी महाराज,
रोली चावल थाली छूट गई हाथ से और मां कौशल्या के दोनों आंखों से अश्रुपात होने लगा। ये क्या किया बहन तूने? अरे मेरे राम को, बस ठीक है तुमने भरत के लिए राज्याभिषेक कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भरत मेरा बेटा है, लेकिन राम तो तेरा बेटा है, उस राम को जो तेरे बिना एक दिन नहीं सोता था, मेरे गोद में रोता था, लेकिन तेरे गोद में जाते ही वो चुप हो जाता था। उस राम के लिए तुमने ये वनवास मांगे। मां कौशल्या जमीन पे धड़ाम से गिर जाती है महाराज, और राम का 14 वर्ष वनवास को सुन करके सारी प्रजा, सारे लोग जो थे वो सब जो है रो रहे हैं। राजा दशरथ मूर्छित खा के गिर पड़े हैं कि मैं अपने आंखों से राम को वनवास जाते नहीं देख सकता। भगवान मेरी आंखों को